ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सर अंदाजा लगाइए कि एक इंजीनियरिंग के छात्र का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि वो भारत से लेकर फ्रांस तक काफिरों का हिसाब किताब करने की बात कर रहा है। बहरहाल इस मामले में एनआईए जांच करिए और जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू में सेना ने मोर्चा संभाल लिया और रेस्क्यू टीम की मदद में सेना के जवान उतर गए। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी को उतारा गया है, सेना ने मोर्चा संभाला है, मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। सेना के मद्रास सैपर्स के जवान इसमें शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही इसी मामले पर, आपको लिए चलते हैं। 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। PRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है, क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा, डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही, कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो वर्कआउट साइट से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी काफी अड़चने हैं। वो वहां का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम
ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जस्ट ए मिनट आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए हैं कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट एंड बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग दैट डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूंगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है, वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य। तो टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम कैसे किया जाएगा, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सारी बातें बताई जा रही थी वहां मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि इसमें और लंबा वक्त लग सकता है।